ये बंदा इतना जबरदस्त एक्टर है, सलमान खान शाहरुख खान भी इसको देखते होंगे तो कहते होंगे यार शुक्र है भगवान का ये बॉलीवुड में नहीं आ गया, साला हमारा पता कट जाता। इस तरीके से एक बड़े लेवल के नेता जो है, जो प्रधानमंत्री लेवल कह लीजिए कि इस तरह के विकल्प के एक बड़े नेताओं में अगर देखा जाए तो केजरीवाल है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि शिक्षा नीति बढ़िया करिए केजरीवाल ने, तो कौन कह रहा है? मैं ना गवर्नमेंट स्कूल का वो स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे वो देखा डेवलपमेंट देखा बिल्डिंग के लिए, टीचरों का डेवलपमेंट नहीं है। एक व्यक्ति कहता था केजरीवाल कि मैं दिल्ली की जमुना जो है गंगा से भी ज्यादा साफ कर दूंगा, थेम्स नदी भी से भी ज्यादा साफ हो जाएगी जमुना, और जमुना में बाहर के अंग्रेज आएंगे इंग्लैंड के लंदन से, वो कहेंगे कि वाह 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 क्या जमुना बनी हुई है, वाह कि भैया इसकी तो हम तो इस यहीं रहेंगे, अब हम यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप ले लेंगे। ऐसी ऐसी ये बातें करता था ये व्यक्ति। इस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये व्यक्ति इतना जहरीला नाग है, इसने एक रिटायर्ड फौजी का सहारा लेके उसको दूसरा गांधी आ गया, दूसरा गांधी आ गया, अन्ना हजारे आज कहाँ है माननीय अन्ना हजारे जी, जिसने देश के लिए जंग लड़ी हो, गोली खाई हो, वो व्यक्ति कहाँ है? मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ। राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं किया ना, वो कहे कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, इनको भी मना किया था। देखिए, राजनीति से दूर रहने का इस केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अपने बच्चों पे हाथ रख के कसम खाता हूं। अगर आपको यकीन नहीं, मैं वीडियो दिखा देता हूं। तो कांग्रेस के साथ जाने पर नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम झूठ खाई, अपने बच्चों से ज्यादा किसी को कुछ प्रिय नहीं होता संसार में, तो जो व्यक्ति अपने बच्चों पे हाथ रख के कसम खा के झूठ कह सकता है, उस पे हम कैसे यकीन कर ले? उसकी किस बात पे विश्वास कर ले? जिसने कोई कार्य नहीं किया दिल्ली में, जिसने जो बातें की थी सब बातें उसकी झूठ निकली। आप मुझे बताइए उस पर हम कैसे विश्वास कर लें उसकी बातों का? तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल, अभी 7 सीटों में से उसकी एक भी 0 अंडा मिला उसको, सुनहरी अंडा, वही उसको अब दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। भाजपा सरकार आने वाली है दिल्ली में और केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला उसी झाड़ू से। लोग विधानसभा की स्थिति तो अलग है ना, विधानसभा के चुनाव अलग है, विधानसभा में 3 बार वो बड़े बहुमत के साथ जीता। देखिए, चुनाव वनाव कुछ अलग नहीं होता, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में अभी भाजपा की सरकार इसलिए नहीं आई, वो आप जानते हैं वहाँ क्या मुद्दा है, वहाँ अलग मुद्दा है। हरियाणा में दिखा दिया हरियाणा ने कि किसको देश की जनता प्यार करती है, हरियाणा की जनता या कहीं की भी जनता प्यार करती है। राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ है। केजरीवाल जी कुछ नहीं करने वाले, कोई कार्य नहीं करने वाले, वो सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। उन्होंने एक महल बना लिया, शीश महल, उनका सपना यही है 2-4 महल और खड़े कर दिए जाए। और ऐसे ही ये व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रश्न करता है, आप अमेरिका क्यों जाते हैं, आप इजराइल क्यों जाते हैं, आप कनाडा क्यों जाते हैं, आप फ्रांस क्यों नहीं तो तू जाएगा? अरे तू तो उस राज्य का मुख्यमंत्री है जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, तू देश के प्रधानमंत्री। तेरा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या मुकाबला है? वो ये कह रहे हैं कि शीश महल तो सरकारी संपत्ति थी, छोड़ दिया मैंने, शीश महल तो अब छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया? अभी रिपोर्ट आई है उसके बारे में कि इसने वो छोड़ा ही नहीं है, चाबियां वाबियां सब इसी के पास है। और एक बात बताइए, जो व्यक्ति छोड़ भी देता है मकान, वो एक ऐलान कर देता है या खुद पता चल जाता है, ये कैमरा पे वीडियो फिल्मिंग करना, फिर पिता को गाड़ी में बिठाना, फिर लोगों के वहाँ कार्यकारियों को गले लगना, ये क्या दर्शाता है? ये गलत फील्ड में है, इसको होना चाहिए बॉलीवुड में, इसको ऑस्कर, ये पक्का इंडिया के लिए ऑस्कर ले आता। ये बंदा इतना जबरदस्त एक्टर है, सलमान खान शाहरुख खान भी इसको देखते होंगे तो कहते होंगे यार शुक्र है भगवान का ये बॉलीवुड में नहीं आ गया, साला हमारा पता कट जाता। बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। एक्टर के लिए तो मैं इसको नंबर 1 मानता, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए ये कह रहे हैं केजरीवाल एक्टर के लिए तो बढ़िया है, नेता के लिए बढ़िया नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल तो वाकई अगर देखा जाए तो एक बेहतर नेता है देश में, और विकल्प की भी संभावनाएं देखी जा सकती है केजरीवाल में। विकल्प कौन सा? विकल्प इन द सेंस के जिस तरीके से एक बड़े लेवल के नेता जो है, जो प्रधानमंत्री लेवल कह लीजिए कि इस तरह के विकल्प के एक बड़े नेताओं में अगर देखा जाए तो केजरीवाल है, और एक पढ़ा लिखा इंसान है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कोई भी चीज करता है। वो कह रहे हैं पीएम के लायक है वो। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा पढ़ा लिखा, ऐसे तो जो आईआईटी या इंडिया का टॉपर हो, इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का टॉपर हो, उसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही अगर ऐसा साबित होता
होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री, तो फिर लालू यादव जी मुख्यमंत्री क्यों रहे? लालू यादव जी बिहार लॉ BA और आप मुझे ये बताइए, पढ़े लिखने से ही तो फिर सबसे बड़ा टॉपर ही प्रधानमंत्री हो, उसके नीचे वाला जो सेकंड है उसको मुख्यमंत्री बना काम करने वाले की पूछ है, पढ़े लिखे की पूछ नहीं। जी बिल्कुल, काम पढ़ने का मतलब मैंने ये कहा कि वो एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है, उसके साथ सोशल एक्टिविटीज भी जुड़ी हुई है। उसके पास लगभग 15 साल का अनुभव है जो सोशल एक्टिविटीज का है, जो लोगों को उसने चोरी करने का अनुभव है, चोरी करने का अनुभव है 15 साल का। मैं ये कहता हूँ ये आदमी ऊपर से नीचे तक झूठ से लिप्त है, इसकी सारी बातें आज तक झूठ निकली। जमुना इसने साफ कर दी है। इसने अभी यहाँ पे कोई न्यूज चैनल था, उसमें 3 महिला आई थी, वो कह रही थी हम IIT की असिस्टेंट है, टीचर। अभी ये व्यक्ति कहता है कि टीचिंग में मैंने स्कूल में बड़ा काम किया है, मैंने फलाने बदल दिया, पूरा हिस्ट्री ही देश की बदल दी है। तो वो 3 महिलाएं यहाँ क्या करने आई थी दिल्ली बोर्ड की, जो बोल रही है कि हम असिस्टेंट है, हमें 3-3.5 महीने से सैलरी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? सारे झूठ की बात कर। ऐसे है, अभी कह रहे हैं यमुना साफ हो गई है, 3000 करोड़ रुपए की गंगा साफ हो गई, पूछो जरा इनसे। 3000 करोड़ रुपए दिए, गंगा साफ हो गई, पूछो जरा इनसे। नहीं, आप अपनी तो बात करिए ना। क्या बात करें? जब आपसे आप दूसरे सवाल बोलो, आप आपसे सवाल कि पूछो। ये एक सवाल कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी बंगले की बात नहीं की थी, वो टाल गए, यमुना साफ नहीं की, लोग सैलरी के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, जैसे गंगा साफ हुई वैसे ही यमुना साफ हो गई। तो वैसे ही है वो भी। हाँ, वो भी वैसे ही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठा कुछ एक्सेप्शनल है ऐसा जिनको ये उठा के ले आते हैं कि काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया है। काम किन बारे? केजरीवाल ने जो कहा था कि बस की यात्राएं फ्री करवाएंगे, वो कराया उन्होंने। उसने कहा था कि मैं जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री दूंगा वो दिया उसने। शिक्षा, अब आपको मैं बता दूं कि शिक्षा उसने ऐसा किया कि विदेशों से जब डेलीगेशन भारत में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को मजबूर होना पड़ा केजरीवाल के काम को दिखाने के लिए, और केजरीवाल के स्कूल को विजिट कराया गया। तो ये काम किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में। और आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर जो चुनाव होने लगे हैं तो वो केजरीवाल के शिक्षा नीति को लेकर के बहस होती है। शिक्षा नीति की बहुत बढ़िया है, केजरीवाल बहुत बेहतर काम किया है। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, और सरकार इतनी बड़ी शिक्षा नीति है जो प्राइवेट बनाई है। लगातार जैसे केजरीवाल लगातार चैं करता है, ऐसे भी चैं ये दूसरे की नहीं सुनते, ये दूसरे की नहीं सुनेंगे, अपनी चैं। ये देखिए, जब ये बोल रहे थे जिसके मुंह पे माइक है वही बोलेगा। अब ये बोलने नहीं दे, क्योंकि कह रहा है शिक्षा नीति बहुत अच्छी जो चोर होता है ना वो ज्यादा हल्ला मचाता है, ये वही वाली बात है। तो सबसे ज्यादा तो ये देखिए, मोदी जी बेचारे बीच में बोले। सबसे ज्यादा तो वो मचाते हैं। देखिए मोदी जी बोले। पूरी बात साबित सही है। सबसे ज्यादा यहाँ की बात करो। अरे शिक्षा नीति की बात करें, की सुन लो। किताबों में ज्योमेट्री बॉक्स इनके पास में कोई बात नहीं रहती है ना, इनके पास कोई बात ही नहीं है। ये बोलेंगे क्या? जवाब देंगे यार, बताइए। देखिए ये बोल रहे हैं कि अभी शिक्षा में बहुत बड़ा अच्छा काम किया। वही जो मैं कह रहा हूँ कि अभी किसी चैनल पे आ रहा था कि वो 3 महिला आई थी दिल्ली बोर्ड की स्कूल से। ये देख, ये लो, ये बदतमीजी इनकी खत्म नहीं होती। इनका नेता भी ऐसा ही है, ये इनके फॉलोवर भी ऐसे ही हैं। ये अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरी की बारी में भी बोलेंगे। जैसे ही मुंह खोलेंगे वैसे ही ये फिर तर्क नहीं है इनके पास। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। ये शिक्षा नीति में काम नहीं हुआ। ये दूसरे को बोलने इसलिए नहीं देते क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लोग देखो सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक मिनट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये जो कह रहे हैं ना कि शिक्षा नीति बढ़िया करिए केजरीवाल ने, तो कौन कह रहा है? मैं ना गवर्नमेंट स्कूल का वो स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे वो देखा डेवलपमेंट देखा बिल्डिंग के लिए। टीचरों का डेवलपमेंट नहीं है, वो भी अभी आते हैं जब पीरियड निकल जाए तब आते हैं। आप वो केजरीवाल के स्कूल में नहीं जाकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले के स्कूल अरे यार वो स्टूडेंट है। आपका स्कूल कौन सा है? तुम्हारे लिए हर चीज व्हाट्सएप है। आपका स्कूल कौन सा है? देखो, मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, पर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। इतना काफी है, इतना काफी है सर। देखो, इतना काफी है। आपने कहा ना गवर्नमेंट स्कूल में आपने कहा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है। उधर देखो, एक बिल्डिंग बनवाने से ये नहीं कहेंगे वो क्या है, शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ है। सर मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने भाई साहब बोल रहे हैं, एक मिनट, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली का स्कूल लंदन के जैसा हो गया। वही लंदन की बात कर रहे हैं ना, जिस लंदन में बच्चों के लिए खाना आता है अब बच्चों का ऑटोमेटिक तबियत खराब हो जाता है ना। आप उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, जो यमुना जी का पानी हिमालय के जैसा जो आता है, 1 नंबर साफ पानी मिल रहा है इनको दिल्ली वासियों को पीने के लिए। और सुनिए, अरे सुनिए, आप उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट,
आप उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना जो केजरीवाल बोले थे लंदन बनाने के लिए, आप उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं ना जो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक मेरा 1 नंबर बना हुआ है, उस मोहल्ला क्लिनिक को कभी खांसी चेक करने नहीं जाते। आप जाते हो कहाँ? बेंगलोर। मोहल्ला क्लिनिक की हालत उसी दिल्ली की बात करते हो ना, बनाने की बात करें, मोदी